छत्तीसगढ़ के एक गांव में चार लोग खेती बाड़ी करके मजदूरी पर काम करते हैं, जिसमें से एक का नाम लालू, दूसरे का नाम गुड्डू, तीसरे का नाम भोलू और चौथे का नाम पीटू है। वह चारों अपना काम करके अपने साहब से काम करके मजदूरी मांगने जा रहे थे। जिसमें लालू अपने मालिक का दरवाजा खटखटाता और मालिक आता और बोलता। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? लालू अपनी मजदूरी लेने के लिए आए हैं साहब। ये देख, लालू चावल में कंकर निकला है। अब इसका क्या मजदूरी देना बनता? तभी गुड्डू बोला, पर मेरी मजदूरी साहब। तुम्हारी मजदूरी ये देखो, तुम जब घर की पेंटिंग करते हो तो तुम इधर उधर जगह छोड़ ढह देते हो। अब ऐसे काम की क्या मजदूरी? पहले काम तो खत्म करो। चलो अब तुम लोग मेरा मुंह मत देखो, जाके पहले काम खत्म करो। सबको नोटा अच्छा चाहिए और काम एक पैसे का नहीं। फिर मालिक अपना दरवाजा बंद करके चला जाता। फिर गुड्डू बोलता, ना पैसा मिलेगा ना मजदूरी मिलेगा, वहाँ रे वहाँ। ये कह के वो ये से चला जाता है। तभी अगले दिन गुड्डू मालिक के घर की पेंटिंग कर रहा होता है और उसके साथ भोलू भी होता है। तभी उन दोनों को खिड़की से खुशबू आई और गुड्डू बोला, कितनी अच्छी खुशबू है हमारे वहाँ। मालिक और उसकी बीवी घर में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी राजा अपनी बीवी से बोलता, कसम से वड़ा, बिरयानी, लड्डू, बूंदी, वह कितना होशियार आदमी हूँ। मैं सब खा जाऊंगा, उन सब लोगों की मजदूरी भी और रस्म के साथ पूरी भी। तभी मालिक की बीवी बोली, इससे होशियारी नहीं करते, बदमाशी बोलते हैं। उन लोगों को भूखा मार के खुद दबा दब के खा रहे हो, उनकी बद्दुआ लगेगी आपको, मैं बोल रही हूँ। तुम सिर्फ मुझे अच्छा खाना बना के मुझे खिलाओ, खेती के काम में अपनी टांग मत अड्डाओ। मालिक की बात गुड्डू और भोलू सुन लेते हैं और भोलू बोलता, वो देखो मेरा पैसा खा रहा है, खा खा कर कितना मोटा हो गया है। किसी दिन मैं इसको चारे में मिला के अपने बेलों को खिला दूंगा और फिर गोबर में लीप कर सब बराबर कर दूंगा। वह यह बात गुस्से में कह रहा था और गुस्से में वो गुड्डू हाथ को जोर से पकड़कर गुस्सा करने लगा। नौरा तभी भोलू गुड्डू को छोड़ देता और गुड्डू बोलता, अरे पहले मुझे तो छोड़। तभी भोलू गुड्डू को छोड़ देता और गुड्डू बोलता, चलो चलते अपने दोस्तों को बोलते कि मालिक हमको धोखा दे रहा है। तभी भोलू गुड्डू का हाथ पकड़कर उसे घसीटे हुए ले जाता और गुड्डू अपने दोस्तों से बोलता, तुम लोग यहाँ बैठे हो और अभी मैं देख के आ रहा हूँ मेरी आंखों से, वो मोटा मालिक शेख चिली घर में बैठकर शेकिया मर रहा, वो भी खाना खाते खाते बोल रहा, वो हम सब की मजदूरी भी उसी खाने की तरह खा जाएगा। कितना धोखेबाज आदमी है वो, कहीं मैं गुस्से में आकर उसका मुंह न तोड़ दूं। भोलू को गुस्सा आया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। तभी वह गुस्से में गुड्डू के ऊपर कुल्हाड़ी चला देता, मगर गुड्डू बच जाता और कुल्हाड़ी जमीन पर लग जाती और जमीन में से आवाज आती। तभी गुड्डू बोलता, कुछ सुना क्या तुम लोग? फिर वह जमीन खोदता और जमीन में एक सुनहरा चिराग निकलता। गुड्डू उस चिराग में फूंक मारता और उस चिराग में से धुआं बाहर आता और धुएं के साथ एक जिन भी बाहर आता है। जिन डरावनी आवाज में हंसता और बोलता, किसने उठाया मुझे? तीनों गुड्डू की ओर इशारा कर देते। तभी जिन बोलता, थैंक यू सो मच। तभी जिन थोड़ी कसरत करता और बोलता, ये 2 3 4 शुक्रिया मालिक। मालिक? कौन मालिक? मैं तो गुड्डू हूँ और तुम कौन हो? मेरा नाम श्रीनिवास राक्षस गोपाल कृष्णदेवरायपुरम है। मालिक? अरे ये नाम है या तुम्हारे गाँव का पता गुड्डू? गुड जोक फॉर यू ओनली। शॉर्टकट सर, आज से 10,000 साल से मैं उस चिराग में कैद था, टोटली लॉक्ड, क्योंकि मेरे पहले वाले मालिक ने मुझे एक काम दिया था जो मैं कर नहीं सका, लेकिन अपने मुझे आजाद किया। अब आप ही मेरे मालिक, जो काम आप बोलो वो मैं करूँगा। कुछ भी काम? जिन जी सर, मेरे लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं। हाँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त वर्त कुछ नहीं, पहले हम लोगों के खेत में जो भी काम बचा है उसको जाके करो गुड्डू। जिन, जो हुकुम मेरे आका जिन। बेवकूफ लोगों ने मेरी शर्त सुनी ही नहीं। इन लोगों को मालूम ही नहीं कि उन्हें मेरे को इतना काम देना होगा कि मैं कभी भी खाली न रहूं। अगर मैं खाली हुआ तो मैं उन्हीं को खा जाऊंगा। तभी मालिक सो रहा होता है और बोलता है, ये सब लोग क्या नाटक कर रहे हैं? अरे देवा, जाने दो,
करने दो उन लोगों को जो भी वो कर रहे हैं। तभी मालिक चलता और बोलता, मेरे को पक्का मालूम ये लोग काम नहीं कर रहे। जरूर ये लोग कुछ तो चुरा रहे हैं। मैं सबको रंगे हाथ पकड़ लेता हूँ। तभी वह अपने खेत की ओर जाता और बोलता, हे औजार तो पूरे साफ दिख रहे हैं और खेतों में पानी भी दिख रहा। इतनी जल्दी कैसे काम कर दिया इन लोगों ने। तभी गुड्डू चिराग को घिसता और जिन वापस आ जाता। अरे सुन जिन भाई, तुम बाकी काम बाद में करना, हम लोगों को भूख लग रही, जाओ कुछ खाने का बंदोबस्त करो। तभी मालिक उनको देख लेता और बोलता, अच्छा तो ये बात है, जो ये लोग मुझसे छुपा रहे, ये सारा काम ब्रह्म राक्षस से करवा रहे। वह चारों खुशी से नाच रहे होते। तभी मालिक आता और बोलता, नाच गाना बंद करो। तुम लोगों ने क्या समझा मेरे को कि तुम कुछ भी करोगे और मेरे को मालूम नहीं चलेगा मालिक। तभी मालिक गुड्डू से वो चिराग छीन लेता और गुड्डू बोलता, अरे साहब ये तो मेरा है जी। मैं तुम लोगों का मालिक, इसका मतलब जो तुम्हारा वो मेरा भी, तो अब ये चिराग भी मेरा और वो ब्रह्म राक्षस भी मेरे नाम हुआ और अब मेरे को किसी भी काम के लिए तुम लोगों की जरूरत नहीं है। चलो दफा हो। तभी मालिक उस चिराग को घिसता है और जिन उसके पास आ जाता। नया और तंदुरुस्त बकरा, यम्मी आई विल पार्सल फॉर मी जिन। मालिक उसको अपने घर ले आता। उसकी बीवी उसको देखती और बोलती, ये हमारा नया गुलाम। हाँ, मेरा नाम श्रीनिवास, ये नया गुलाम काम करेगा बिना दाम। लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। नो प्रॉब्लम, पैसे रखो आप। मेरी शर्त बस यही है कि मेरे को काम चाहिए। 2 घंटे 7 दिन खाली बैठा तो मैं परेशान और अपने मालिक को खा जाता। तभी मालिक की बीवी डरती और बोलती, अरे अरे देवा, देवा, ये क्या बोल रहे हो। तभी राजा अपनी बीवी को चुप करा देता और बोलता, इसको तो खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें इतना सारा काम दूंगा। बोरी को गोदाम में रखना, जंगल से लकड़ी काट के लाना और कुएं से पानी निकल के आना, गाय को नहलाना, ट्रैक्टर को धोना, फिर मुझे खाना खिलाना। यही करना में इसका पूरा दिन निकल जाएगा। जिन कुछ ही मिनट के अंदर सारे काम खत्म करके आ जाता और बोलता, मालिक और कुछ काम है क्या या मैं चालू करूँ? आपको खाना चाहिए। अरे ये क्या मुसीबत है, मेरी जान पर आकर बैठा गया। मुझे मालूम है कि तुम्हें मशरूफ रखने के लिए क्या करना है। देखो तुम उत्तरी गांव में जाओ और वहाँ से चावल के अच्छा बीज लेके लाओ। तभी जिन वो से चला जाता और मालिक बोलता, मैं उसको इतनी दूर भेज दिया कि अगर वो भाग कर भी जाएगा तो भी 1 हफ्ते से पहले वापस नहीं आएगा। तभी मालिक सो जाता। थोड़ी देर बाद जिन वो आ जाता और मालिक के पैरों में खुजली करता और बोलता, आज तो दावत है मियां। तभी राजा उठ जाता और बोलता, मुझे बस अभी नींद आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? ऐसे ही मेरा सर खाएगा क्या? सिर्फ सर नहीं, मैं तो तुमको पूरा ही खा जाऊंगा। आपको पहले ही बोला था, काम खत्म, डिनर स्टार्ट, नो टाइम वेस्ट। क्या इतनी जल्दी? हाँ ठीक है, तो अब जाओ और सारे पक्के हुए नारियल झद्दर से तोदा लाओ। तभी मालिक अपनी बीवी को उठाता है और बोलता है, अरे सुनती हो, उठो उठो, ब्रह्म राक्षस मेरे को खा लेगा। तो उठकर थाली परोसो, उसके लिए तुम्हारा साथ का है, उसको तुम ही संभालो। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं मर गया तो तुम बेवा हो जाओगी। तुम उठो और कुछ तो करो। मेरी एक शर्त है। अब तुम्हारी क्या शर्त है? ठीक है बोलो। उसकी बीवी उसको शर्त उसके कान में बताती। उस ब्रह्म राक्षस को मेरे पास भेज देना। हवली है क्या? खुद तो मरेगी, मेरे को भी मरवाएगी। मैं तो भाग जाता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ भी वो जिन ब्रह्म राक्षस आ जाता है। किधर को जा रहा है? किधर भी नहीं। मेरे लिए कोई और हुक्म? मेरे आका, मेरे पेट में चूहे खुद रहे। पहले एक बार मेरी बेगम से मिल लो, उसे तुमसे जरूरी काम है। जिन उसकी बीवी से मिलने जाता। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बस एक छोटा सा काम है, जरा ये बाल पकड़ो और इसको सीधा कर दो। बस इतना ही अभी करता। पहले करके तो दिखाओ, अगर नहीं कर पाए तो 10,000 सालों के लिए इसी में कैद रह जाओगे। जिन बार बार बाल सीधा करता लेकिन कर नहीं पाता। इससे तो लोहे की तार भी सीधी हो जाती। ये तो जरा सा बाल है जी, लेकिन वह बाल टूट जाता। ये देखकर जिन रोने लगता है और तभी वह मालिक की बीवी आ जाती और बोलती, क्या हो गया? मेरा काम खत्म हो गया। काम नहीं जी, पर बाल खत्म हो गया। तभी मालिक की बीवी चिराग की ओर इशारा करती और बोलती कि वापस जाओ। यस मैम, औरत को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही तो मैं चाहती थी। अपने पति के पास आई और बोली, सुनो जी, वो ब्रह्म राक्षस चला गया, अब वो हमें दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा। सच्ची में बच गया। मैं इसी बात की खुशी बनाऊं। अब शर्त याद दिलाओ या बुलाओ। फिर वह अपने पुराने वाले मजदूरों को बुलाता और उनके पैसे दे देता।